पाकिस्तान के में आज के दिन सिंध हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया है। इंटरनेट को लेकर ये इंस्ट्रक्शन है। अभी ये दिसंबर 17, जनवरी 7 और जनवरी 20 ये 3 तारीख है जिस दिन इंटरनेट कनेक्शन काफ़ी स्लो रहा था पाकिस्तान में। और इसी दिन पीटीआई की जो इलेक्शन रैली थी, वर्चुअल रैली, उसको भी उसी दिन निकलना था। तो पीटीआई की वर्चुअल रैली को रोकने के लिए ही गवर्नमेंट ने इंटरनेट कनेक्शन को स्लो किया था, ये आरोप पीटीआई की तरफ से लगाया गया। तो इसी को लेकर आज एक वकील जिब्रान नसील वो सिंध हाई कोर्ट में गए और उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से कहा है कि जो गवर्नमेंट ये कोशिश गवर्नमेंट कर रही है कि इंटरनेट को स्लो डाउन करने की, जब पीटीआई के रैली होती है उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ये इस तरह से कदम ले रही है तो गलत कदम है। तो उसी को लेकर सिंध हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट को कहा है कि इस तरह का वो इंटरनेट की स्पीड को स्लो ना करे, ना ही किसी सोशल मीडिया को रिस्ट्रिक्ट करे। साथ में जो पीटीआई पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा रखी है और सुप्रीम कोर्ट में जाके उसने सुप्रीम कोर्ट में नोटिस दे रखा है और उसमें उसने अपील की है सुप्रीम कोर्ट से कि इस जो गवर्नमेंट कर रही है वो गलत काम है और गवर्नमेंट के काम को रोका जा सके। जो गवर्नमेंट की तरफ से केयरटेकर मिनिस्टर मुर्तज़ा सोलंकी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि स्पीड जो कम हुई है वो टेक्निकल एरर की वजह से हुई है, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, उसकी वजह से ही इंटरनेट स्पीड वो कम हुई है। और वो साथ में कहते हैं कि हमारी तरफ से जानबूझ के ये नहीं किया गया है और आगे भी हो सकता है, उन्होंने ये भी कहा था। जो ये सिंध हाई कोर्ट में केस जब जिब्रान नसीर इसकी वकालत कर रहे थे तो उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से कहा था कि इंटरनेट को जो शट डाउन किया जा रहा है, उसकी स्पीड जो कम की जा रही है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, डिसप्रपोर्शनेट है और विदाउट लीगल अथॉरिटी। गवर्नमेंट के पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है इंटरनेट को स्लो करने की। तो कोर्ट ने फैसला दिया है और कोर्ट ने इंटरिम फैसला दिया है, उसमें उसने सरकार से कहा है कि सरकार आने वाले समय में जब तक इलेक्शन है फरवरी 8 तारीख तक, तब तक इंटरनेट की स्पीड को स्लो डाउन ना करे। ये कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को ये ऑर्डर दिया आज। पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असीम मुनीर, उन्होंने आज नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस जो इस्लामाबाद में हो रही थी, उन्होंने वहाँ पर कुछ बातें कही है। उन्होंने सोशल मीडिया को कह के सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने महत्वपूर्ण बात की है। उन्होंने ये कहा है कि सोशल मीडिया में नेगेटिव प्रोपोगंडा काफ़ी चल रहा है जिसकी वजह से जो जनता में अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है और साथ में हेल्पलेसनेस भी पैदा हो रही है। यानी जो लोग हैं सोशल मीडिया में जो अफवाहें चल रही है उस अफवाह की बातों में आकर वो गलत चीज़ों के ऊपर यकीन कर दे रहे हैं। ये आज असीम मुनीर ने कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि कभी भी हम सोशल मीडिया में कुछ भी जानकारी जो हमको मिलती है हमको उसको डबल चेक करना चाहिए, तब जाके उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि जो पाकिस्तान की आर्म फोर्स है वो फुली प्रिपेयर्ड है। अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला होता है, कोई थ्रेट होता है, तो उसके लिए पाकिस्तान की आर्मी फुली प्रिपेयर्ड है और साथ में अगर कोई भी कॉन्स्पिरेसी हमारे देश के खिलाफ होती है तो हम उससे निपटने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। बिलावर भुट्टो जो कि पीपीपी पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने आज के दिन इंटरव्यू दिया था रॉयटर्स एजेंसी को, जिसमें उन्होंने एक ख़ास बात ये कही है कि उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन है तो इलेक्शन में हम सरकार बना सकते हैं और सरकार हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों के साथ बना सकते हैं। ये उन्होंने इसलिए भी कहा है क्योंकि अभी जो पीटीआई पार्टी है उसको उसके जो इलेक्शन सिंबल उससे छीन लिया गया है। तो पीटीआई पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं सबको अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो अगर पीटीआई पार्टी के कैंडिडेट चुन के आ जाते हैं असेंबली में तो उसके बाद जो पीपीपी है उनको अपने साथ मिलाना चाहेगी। तो ये बिलावर भुट्टो ने आज कहा है। उन्होंने साथ में कुछ दिन पहले उन्होंने जो पीटीआई के सपोर्टर है उनसे अपील की थी कि उनसे कहा था कि क्योंकि अब इमरान खान जेल में बंद है और पीटीआई पार्टी का चुनाव जीतने का कोई चांस नहीं है, उसका सिंबल को जब्त हो गया है। तो उन्होंने ये कहा था सपोर्टरों से, पीटीआई के सपोर्टरों से उन्होंने आह्वान किया था कि इस बार जो मतदान है वो पीपीपी को करे और उन्होंने ये कहा था कि जो पीपीपी है वो जनता के लिए काम करेगी। और इस इंटरव्यू में बिलावर भुट्टो से ये भी पूछा गया, नवाज़ शरीफ के बारे में पूछा गया। नवाज़ शरीफ के बारे में इस समय चर्चा चली कि नवाज़ शरीफ को इस बार सेना का हाथ नवाज़ शरीफ के ऊपर है। तो क्या वाकई में बिलावर भुट्टो से ये पूछा गया क्या वाकई में सच बात है?
तो बिलावल भुट्टो कहते कि हाँ, मुझे भी लगता है कि जो इस बार पीएमएलएन पार्टी यानी नवाज़ शरीफ की पार्टी है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मदद मिल रही है। साथ में बिलावल भुट्टो ने अपने मैनिफेस्टो के बारे में भी रिपोर्ट, ये जो र्यूटर के साथ बातचीत में उन्होंने मैनिफेस्टो के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने बहुत जोर दे रखा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो बाढ़ आई थी पिछले साल, जिसमें 70 लाख लोग बेघर हो गए थे, तो ऐसी बाढ़ दोबारा से ना आए उसके लिए हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर, हम अगर हमारी सरकार बनती है तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट मॉडल है उसको दोबारा नए तरीके से खड़ा करने के ऊपर हमारा जोर रहेगा। अभी पीपीपी का देखा जाए तो पीपीपी के चांस बहुत कम है, और बिलावल भुट्टो को भी पता है कि वो अपने बलबूते में सरकार नहीं बना सकते। तो उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इस बार काफ़ी चुन के आ सकते हैं, क्योंकि पीटीआई एक बहुत बड़ी पार्टी है और पीटीआई पार्टी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लगभग काफ़ी सारे चुन के आएंगे अगर, तो पीपीपी उनको अपने साथ लेना चाहेगी। तो पीपीपी का अगर परफॉर्मेंस देखें तो 2013 में वो दूसरे नंबर की पार्टी रही थी। 2018 के इलेक्शन में वो तीसरे नंबर पे पार्टी में खिसक गई थी वो। तो लगभग उसको 40 से 45 सीट मिलती आ रही है पिछले 2 इलेक्शनों में। तो ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो इंडिपेंडेंट है, क्या वाकई में जो बिलावल भुट्टो उनसे उनको अपनी तरफ लेना चाह रहे हैं, क्या वाकई में ये उनकी जो स्ट्रैटेजी है, तो क्या वो स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, वो आने वाला वक्त बताएगा।